ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें, 8वां भाग। 16 संस्कार। यशोदा। मैंने सुना है कि यज्ञों के समान 16 संस्कार भी करने चाहिए। वैदिक संस्कृति में इन्हें धर्म माना गया है। कृपया सरल शैली में समझाने का कष्ट करें कि संस्कार का क्या अर्थ और लक्ष्य है, वे कौन से हैं। सुखदा। आपका कहना सही है कि वैदिक संस्कृति में यज्ञों के समान संस्कार भी आवश्यक कर्तव्य है और इनको धर्म माना गया है। संस्कार का अर्थ है अच्छा बनाना, सुधारना, चमकाना, सजाना, परिमार्जन, परिष्कार आदि। जिन अनुष्ठानों के द्वारा बालकों या मनुष्यों को अच्छे संस्कारों में ढाला जाता है अथवा अच्छा बनाया जाता है अथवा जीवन या शरीर की शुद्धि की जाती है, उसे संस्कार कहते हैं। मनुष्यों की मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक उन्नति कर उन्हें सुसंस्कृत करना संस्कारों का लक्ष्य है। जिसे हम संस्कृति कहते हैं वह संस्कार शब्द से ही बनती है। संस्कारों के बिना संस्कृति का अस्तित्व नहीं होता। जैसे मैले बर्तनों को मांज धोकर स्वच्छ चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार संस्कारों के अनुष्ठान से मनुष्यों को भी स्वच्छ सुसंस्कृत बनाया जाता है। उसी का नाम संस्कृति, सभ्यता है। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान वंशवृद्धि की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसको कामभावनावश नहीं करना चाहिए। संतान उत्पत्ति की इच्छा होने पर शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रख के योजना विचार पूर्वक संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। भावी संतान के संस्कार अच्छे बने, इसके लिए उसके पूर्व शास्त्रों में विहित यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। गर्भ स्थिर और पुष्ट रहे तथा संतान स्वस्थ हो, इसके लिए उस काल में विशेष भोजन एवं औषध सेवन करना चाहिए। दूसरा, पुंसवन संस्कार। गर्भ स्थिति का निश्चय होने पर दूसरे या तीसरे मास में गर्भस्थ बालक की पुष्टि के लिए यह अनुष्ठान करना चाहिए। तदनुकूल रहन सहन खान पान करना चाहिए। तीसरा, सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथे मास में यह अनुष्ठान करके ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे गर्भ की पुष्टि दृढ़ता बने, गर्भिणी के मन की प्रसन्नता रहे और स्वास्थ्य उत्तम बने। चौथा, जात कर्म संस्कार। संतान की उत्पत्ति के समय यह संस्कार किया जाता है। बालक को मलरहित और स्वच्छ करके उसकी जिह्वा पर शहद घी से ओम लिखा जाता है। पांचवा, नामकरण संस्कार। बालक के उत्पन्न होने के 10वें, 11वें या 101वें दिन अथवा दूसरे वर्ष के आरंभ में धार्मिक अनुष्ठान कर बालक का मधुर, सरल और सार्थक नाम रखा जाता है। छठा, निष्क्रमण संस्कार। जन्म के चौथे मास में अनुष्ठान पूर्वक बालक को घर से बाहर निकालना और घुमाना आरंभ करना। सातवां, अन्नप्राशन संस्कार। जन्म के छठे मास में अनुष्ठान पूर्वक बालक को अन्न खिलाना आरंभ करना। आठवां, चूड़ा कर्म संस्कार। जन्म के 1 वर्ष अथवा तीसरे वर्ष में अनुष्ठान पूर्वक बालक का मुंडन संस्कार करना। 9वां, कर्णवेध संस्कार। जन्म से तीसरे अथवा 5वें वर्ष में बालक का कान बींधना तथा बालिका के कान व नाक बींधना और इस उपलक्ष्य में अनुष्ठान करना। 10वां, उपनयन संस्कार। बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कर उन्हें प्रारंभिक शिक्षा देना। 5 वर्ष तक माता और 8 वर्ष तक पिता शिक्षा दे, शिष्टाचार, शुद्ध उच्चारण आदि सिखाना। 11वां, वेदारंभ संस्कार। 8 वर्ष के उपरांत गुरुकुल में प्रवेश और आचार्य द्वारा वेद का अध्ययन प्रारंभ करना और उससे पूर्व इस विषयक अनुष्ठान करना। यह ब्रह्मचर्य आश्रम का समय है जो कम से कम 25 वर्ष तक होना आवश्यक है। 12वां, समावर्तन संस्कार। विद्या प्राप्त करके अर्थात स्नातक होके घर को लौटते समय किया जाने वाला दीक्षा संस्कार।
इसे आजकल दीक्षांत समारोह जैसा समझना चाहिए। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ आचार्य स्नातक से भावी प्रतिज्ञाएं कराता है। 13वां विवाह। समावर्तन के बाद गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल योग्य वर वधु का संयोग होना विवाह संस्कार है। विवाह परस्पर की प्रसन्नता से होना चाहिए और विवाह पश्चात पति पत्नी को एक दूसरे की प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए। अप्रसन्नता पूर्ण वातावरण में न तो संतान उत्पन्न होती है और न गृहस्थ सुखदायक होता है। स्वयंवर विवाह सर्वोत्तम है। वानप्रस्थ। गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन कर लेने के बाद वानप्रस्थ धारण करने के लिए यह संस्कार होता है। 50 वर्ष की आयु होने पर अथवा पुत्र का पुत्र होने पर दंपति को घर छोड़कर आश्रम में चला जाना चाहिए और वहां ईश्वर उपासना, स्वाध्याय, साधना, तप के द्वारा आत्मोन्नति करनी चाहिए। विद्या का प्रचार प्रसार करना भी वानप्रस्थ का कर्तव्य है। यह 14वां आश्रम है। 15वां संन्यास संस्कार। वानप्रस्थ में रहकर 75 वर्ष के बाद अथवा जिस दिन संसार से सच्चा वैराग्य हो जाए उस दिन संन्यास आश्रम को धारण करना संन्यास संस्कार कहलाता है। सन्यासी का कर्तव्य है लोकोपकार करना तथा धर्म, वेद, सत्य विद्या आदि का प्रचार प्रसार करना और लोगों को सदुपदेश देकर सन्मार्ग पर चलाए रखना। 16वां अंत्येष्टि संस्कार। शरीर छूटने पर अनुष्ठान पूर्वक घृत व सामग्री के साथ दाह कर्म करना। अंत्येष्टि के बाद मृतक व्यक्ति से संबंधित कोई कर्म शेष नहीं बचता। इस प्रकार 16 संस्कार पूर्ण होते हैं जिनसे मन और शरीर या जीवन की शुद्धि होती है।